इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं, बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं, सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता। ध्यान दीजिए, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर की हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है आप कई देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है, 108 अक्षत के दाने हाथ में हो, और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, 5 चीजों का स्मरण करिए। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है, कोई घात आ रही है उसको रोक देता, शक्कर मिष्ठान कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल आनंदित होता है। ये उमा और महेश्वर के जन्म से प्रगटा है, उनके जल से प्रगटा है। सूर्य का तेज, चंद्र की आभा, नवग्रह का सुख इस शमी वृक्ष के अंदर रहेगा। जो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह
सहज हो जाएंगे, शंकर की उस पे कृपा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के प्रबलता का मंत्र है महाराज। फिर से बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर का मूल मंत्र। जैसे नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत, नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना काम। या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही हो, डॉक्टर को दिखाने से आप डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है महाराज। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र शहद में भिगोकर शंकर को समर्पित कर दो। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापस लेकर आ जाए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान आपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीच का जो पत्ता है उसको खा लेना। दोनों पत्ते ठंडे करने के लिए रख दो। आप 31 दिन तक वो बेलपत्र एक एक बीज का पत्ता खाएंगे। 32वें दिन आपको दिखेगा कि आपकी जहां शरीर में गांठ होगी वो गल गई होगी। और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज, मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी, विषम परिस्थिति हो, बोल कनेर का पुष्प 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता। गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, और 5वें नंबर का है त्रिशूल के 3 भाग होते हैं, 3 भाग का जहां मिलन होता है। 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर। और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा, ताजी वाली दुर्वा शिव जी को चढ़ा, बाल चंद्रेश महादेव का नाम ले। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए, अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पत्थरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो। बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर सम्मान मिले, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर
शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर। धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे?